देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होने वाला है। इस बीच तमाम तरीके के अनोखे बयान देकर चर्चाओं का विषय बने रहने वाले ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार लोकसभा में अपना कैंडिडेट जरूर भेजने में कामयाब होगी, यानी कि कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी, लेकिन उसके बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो योगी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का पद पाने में भी कामयाब हुए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल होकर योगी सरकार में मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके किले में यहाँ सेंधमारी करने की कोशिशें अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। अखिलेश यादव ने गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां पर ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपके वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, अपने पूरे परिवार को राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं। गाजीपुर के घोसी के लोगों के लिए किसी भी तरीके का कोई विकास कार्य करते हुए नजर नहीं आते हैं। दूसरी तरफ बात कर ली जाए ओम प्रकाश राजभर की, तो राजभर खुद अपने आप को अवसरवादी बताते हैं। उनका कहना है कि जब भी मौका मिलता है उसी वक्त आपको प्रहार कर देना चाहिए। सत्ता राजनीति एक ऐसी लड़ाई होती है जहां मौके की तलाश होती है। अपने आप को अवसरवादी बताते हुए ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते हैं कि हम जिस भी पक्ष में जाएंगे उसी पक्ष की जीत निश्चित है, यानी कि अखिलेश यादव के बयान का यहाँ पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम अखिलेश यादव के साथ नहीं थे, यानी कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में, उस दौरान अखिलेश यादव 100 से नीचे आकर के रुक गए थे। उनकी पार्टी 100 सीटें भी नहीं जीत पाई थी। जब हम 2022 में उनके साथ गए तो आंकड़ा 120 से भी पार कर जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति में और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को एक अहम चेहरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार क्या ओम प्रकाश राजभर इस पूरे सियासी समीकरण में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि तमाम बयानों के चलते यहाँ पर ओपी राजभर लगातार विपक्षी दलों के किनारे हाशिए पर भी रहते हैं। उनके निशाने पर रहते हुए अखिलेश यादव लगातार उनको कुछ भी यहाँ पर किसी भी लेवल का नेता नहीं समझते हैं। बार बार उन्होंने कहा है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे, यानी कि क्या ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ पर सिर्फ अवसर की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं? अखिलेश यादव ताबड़तोड़ यहाँ पर उनके ऊपर जो है जुबानी जंग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जुबानी तीर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर तरह तरह के हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने भारत सरकार से महाराजा सुहेलदेव के लिए भारत रत्न की भी मांग कर दी थी। देखना ये होगा कि क्या गाजीपुर और घोसी में अब ओम प्रकाश राजभर अपना कोई प्रभाव छोड़ पाते हैं या फिर समाजवादी पार्टी यहां से मैदान मार ले जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।